हाय एवरीबॉडी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनर्जी ऑरेकल से रीडिंग करूंगी। देखेंगे आपके पार्टनर के क्या थॉट चल रहे हैं, क्या चीजें उनके माइंड में चल रही है, क्यों वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों आप स्टक फील कर रहे हो अपनी जर्नी में, क्या चल रही है चीजें, क्या नहीं चल रही है, आप खुल के एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हर टाइम आपके थॉट प्रोसेस में आपके पार्टनर ही क्यों रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग के लिए हम देखेंगे डीप में अभी आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज नहीं आ रही है। एनर्जी और एकल से ही हम आपके लिए आज रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आ रही है। वैसे भी अभी 29 को जो इतना हवा मचा रखा था, ये होगा ये होगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सारी राशियों को सतर्क रहना चाहिए, मीन राशि वालों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए करके बहुत सारी चीजें वैसे ही डरा दी गई थी। ठीक है, जो एटलीस्ट जितने लोग भी हीलिंग कर रहे थे उन लोगों के साथ तो ऐसे कोई भी सिचुएशन नहीं हुई, उल्टा बहुत ही अच्छा खासा वाला यूनियन हुआ। अभी के टाइम पे ना मुझे जो आप लोगों को बहुत अर्जेंट जो न्यूज़ देने हैं वो ये है कि आपके पार्टनर की हायर सेल्फ, आपके पार्टनर की इनर सोल आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है और वो समझ नहीं पा रहे कि आपको वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे। आपको एनर्जेटिकली हर जगह से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह से आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम मिसिंग यू, आई वांट टू बी विथ यू, मुझे कैसे भी करके आपसे मिलना है, काफ़ी ज़्यादा तड़प उठ रही है, काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है। और वो कैसे भी करके आपके कॉल मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने इतना एटीट्यूड या फिर उन्होंने इतना ईगो क्यों दिखा दिया कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन सारे थॉट से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आफ्टर सो लॉन्ग वो आप अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आप आपसे जो बिछड़ने का पेन है ना, वो फिर से वैसे उनके लिए ताज़ा हो गया है, जो वो सोच रहे हैं कि यार ये सडन हो क्या रहा है मेरे साथ। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिकली ना आपको उनके नाम वगैरह दिखते रहेंगे हर जगह, और सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते रहेंगे कि आई मिस यू, आई एम क्राइंग, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। इस तरीके के ना बहुत सारे मैसेजेस आपको आएंगे सडन सडन। आप सोचोगे कि यार ये क्या चल रहा है। आप कितना भी इग्नोर करोगे ना तो वो एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे, और इस टाइम पे वो ये भी सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, अगर ऐसे मेरे को एनर्जी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं मिस कर रहा हूँ उन्हें, तो वो थोड़े ही टाइम का होगा, फिर थोड़े टाइम के बाद में ये सारी चीज़ें शांत हो जाएगी अपने अंदर से। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वो बिल्कुल भी कोशिश कर कर के थक जाने वाले हैं पर उनकी एनर्जी शांत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वहाँ से ही गाइडेंस आ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए पहले मैसेजेस ही ले लेती हूँ। मैंने पहले ही बोला आप लोगों को मिस कर रहे हैं, देख लो, आई मिस अवर कॉन्वर्सेशन एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस, आई लव यू नो मैटर व्हाट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको बस प्यार करते हैं, अब उनको नहीं समझ में आ रहा, वो बिल्कुल क्रेव कर रहे हैं आपके प्यार के लिए, वो क्रेव कर रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। यू आर द ओनली वन फॉर मी, आई अफ्रेड टू रीच आउट बिकॉज़ ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन। देखो पास्ट में अगर उन्होंने कोई हरकतें ऐसी करी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो दिखाया हुआ है, तो अब वो उनको फ़ियर बदल रहा है। अब उनको लग रहा है कि यार पक्का ये मेरे साथ भी सेम चीज़ें करने वाली है, अगर मैं जाऊँगा वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। द यूनिवर्स इज़ फाइटिंग फॉर आवर सोल टू बी टुगेदर। भाई ये यूनिवर्स तो फाइट कर ही रहा है, आप भी कर लो ना। यहाँ पे आपके पार्टनर मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपने साइड से कि आप दोनों मिल जाओ, आप दोनों एक हो जाओ। ठीक है, और इनको पूरा ट्रस्ट है कि ये सेपरेशन जो है वो हमेशा के लिए हील हो जाएगा और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। तो ये एटलीस्ट ये थॉट इनके अंदर है कम्प्लीटली, ये वाला माइंडसेट इन्होंने पूरा बना रखा है कि कुछ भी कर लो ये अलग तो नहीं होने वाले हैं और ये भूलने तो नहीं वाले हैं, क्योंकि कोई कनेक्शन ऐसा नहीं आया आज तक इनकी लाइफ में जो इतने टाइम के बाद भी इनके अंदर बिल्कुल ताज़ा हो। जैसे एक घाव होता है ना, वो बिल्कुल ताज़ा है, जैसे आज की ही बात हो, वो बिल्कुल उस टाइम को मिस कर रहा है। तो आपके डीएम की जो पहली एनर्जीज के लिए कार्ड है यहाँ पे, एडजस्टमेंट है पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे उनको स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है। रास्ते बहुत सारे हैं आपके पास आने के, बहुत सारे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया है या फिर ब्लॉक करा भी है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे ब्लॉक नहीं किया आपने कि आपके पार्टनर आप तक रीच आउट नहीं कर सकते, पर वो आपके साथ टेंपल जाना चाहते हैं, वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कौन सा रास्ता ईजी होगा, कौन से ऐसे बहाने हो सकते हैं जिसके थ्रू मैं उन तक पहुँचने की कोशिश करूँ,
तो यहाँ पे डिवाइन उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी यहाँ पे संभावनाएँ हैं, बहुत सारे यहाँ पे डोर्स हैं ऑलरेडी जो कि सारे ओपन हैं, ठीक है? कुछ को छोड़ कर के सारे डोर्स ओपन हैं, पर वो मेंटली कहीं भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड चक्रा पे काम करो आप, सोलर प्लेक्सस पे काम करो, यहाँ पे ना आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही इसलिए वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? एंग्ज़ायटी डेफ़िनेटली ये चीज़ तो होनी है ना, ये एंग्ज़ायटी और ये परेशानी और ये ओवरथिंकिंग तो इनके अंदर मचनी ही है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है? सामने से आ क्यों नहीं रही है? अगर मैं कभी भी स्पेस उसको देता था, तो वो कुछ टाइम के बाद तो मेरे तक रीच आउट करती ही थी। पर अब क्या ऐसा हो रहा है कि ये रीच आउट ही नहीं कर रही, बिल्कुल मेरी तरफ देख ही नहीं रही, फ़ोकस ही नहीं कर रही। ऐसा क्या हो गया है? तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान है और वो परेशानी कभी-कभी आप भी फ़ील करोगे, रोना आएगा। तो आप अपनी सोल से कनेक्ट करो, फिर वापस आओ और अपनी एनर्जी को वापस लाना सीखो, ठीक है? आपको आउटर में कुछ मतलब ही नहीं है, आओ ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे आपको तो वो बिल्कुल एक डिवाइन फॉर्म में देख रहा है, ठीक है? अब ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं यार मैंने तो कोई डीपी नहीं लगाई, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। मैं एनर्जी लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है? ये आप ही के सोल हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप किस डिवाइन फॉर्म में आ रहे हो, किस डिवाइन फॉर्म में नहीं हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ तो कर रहे हैं कि यार वो बिल्कुल डिवाइन फॉर्म में है, ऐसे-वैसे ये सारी चीज़ें करके। उसको भी देख कर के कहीं न कहीं फ़ियरफुल फ़ील कर रहे हैं कि यार मेरा वहाँ पे जाना क्या पता सही ना हो और फिर से मेरा अपने पार्टनर को इमोशनली उस जगह पे लेकर के आना जब तक मैं उसको प्रॉपर एक कमिटमेंट ना दूँ, वहाँ पे आना क्या मेरा सही होगा? क्या मेरा कम्युनिकेशन उसके साथ रखना सही होगा? क्या मुझे उस जगह पे उसको वापस से लाना सही होगा? ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, जबकि अब कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रोकन हार्ट को भी हील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? आप भी सामने से नहीं आ रहे हो, पास्ट में इनके भी हार्ट टूटे हुए हैं, दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, किसी न किसी चीज़ के को सोच कर के बैठे हुए हैं, लेकर के बैठे हुए हैं ये और इनको लगता है कि अब आप पता नहीं उनसे प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, क्यों नहीं उनके लिए एक्शन ले रहे हो आप। तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, स्ट्रेंथ के साथ उसको हील कर रहे हैं, पर ये पेन बहुत ज़्यादा है फिलहाल इनको। ठीक है, अभी इनको देखो इनको लगता है ना कि यार ये अटैचमेंट है, आपसे जो इनको जो फ़ील हो रही है, वो अटैचमेंट की एनर्जीज़ है इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें अटैचमेंट की वज़ह से हो रही है और कुछ नहीं है। अगर वो अब भी आपके पास आएँ तो बिल्कुल आप रेडी हो जाओगे उनके साथ जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए। आप बिल्कुल उनके प्यार में अभी भी पागल हो और कहीं न कहीं उनको पूरा कॉन्फिडेंस है इनको टोटल कॉन्फिडेंस है कि भई आप इनसे बहुत प्यार करते हो। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हुए हैं, थ्रोट चक्रा। ऑब्वियसली यहाँ पे थर्ड चक्रा और थ्रोट चक्रा का ज़्यादा मेरे को यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रहे हैं कि भई ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे एक्शन लेना है, देखो आपके पार्टनर को डेफ़िनेटली एक्शन तो लेना है, पर वो लेंगे कैसे? उनको पहले अपने थ्रोट चक्रा को हील करना है, अपने आप को पावर में लेकर के आना है, यहाँ पे पावर तो नज़र ही नहीं आ रही है उनके अंदर। वो कैसे एक्शन लेंगे? यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल से आप प्रे करो, ठीक है? कि वो आपके पार्टनर का आपका थ्रोट चक्रा हील करे, ठीक है? आप ही हो। अगर आपका थ्रोट चक्रा हील होगा, तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर का भी वहाँ पे थ्रोट चक्रा आपको हील होते हुए दिखेगा और एक प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट आप दोनों के बीच में, वो कम्युनिकेशन होगी। पर इससे पहले आर्कएंजल गैब्रियल ये भी आपको गाइड कर रहा है कि अपने हीलिंग के थ्रू उस जगह पे जाकर के देखो, जहाँ पे आप इतने टाइम से खुद से कम्युनिकेशन में नहीं हो। ठीक है? ऐसा कौन-सा पार्ट है आपके अंदर का, ऐसी कौन-सी जगह है आपके अंदर, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है? वहाँ पे आप अपने साथ कम्युनिकेट करो बिकॉज़ यहाँ पे डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। अगर आप हीलिंग करते हो, तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ़ में बिकॉज़ यू आर द मैजिशियन। आप ही इस टाइड अप सिचुएशन को खोल सकते हो। आपने जो मन में जो सारी चीज़ें बना रखी है ना, आपने मेंटली जो स्टकनेस बना रखी है कि हम स्टक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ये वो घंटा पहले तो एक सोल के अंदर कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी नहीं होती है भाई। एक सोल हो, ठीक है? क्रिएट करे गए हो एक साथ। कहाँ यहाँ पे कोई पार्टी आपको दिख रही है? कहाँ आएगी? जगह कहाँ है?
आउटर में आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आउटर में आप उसको रिलीज भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा फेथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने अलावा किसी को प्रायोरिटी दोगे, अपने अलावा सारी चीज़ें लोगों को आप प्रोवाइड करते रहोगे, यू आर जस्ट लाइक अ प्रोवाइडर, और खुद को कहीं न कहीं आप पिक्चर में सबसे पीछे रखोगे, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपके पार्टनर आपको दिखाएँगे। सबसे ज़्यादा हर्ट और पेन आपको यही देते हैं, इनके अलावा कोई इतना पेन आपको दे नहीं सकता, ठीक है? और इनका ही गुस्सा आप हर जगह निकालते हो। तो आपको गुस्सा नहीं निकालना, आपको यहाँ पे हील करना है, ठीक है? अपने पावर में आओ, अपने स्ट्रेंथ में आओ, ताकि आपका डीएम यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ पाए। अपने 5th चक्रा को हील करो, आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प लो, उनको बोलो, उनसे प्रे करो, ठीक है? बिल्कुल शांति से बैठो, अपने अंदर जाओ, आर्कएंजल गैब्रियल को प्रे करो, ठीक है? या फिर अपने गुरुजी को, जो भी जिसको भी आप मानते हो, शिवा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, आप अंदर जाओ, उनको प्रे करो, उनको बोलो कि मुझे वो जगह दिखाइए जहाँ पे मेरा थ्रोट ब्लॉक्ड है, जहाँ पे मैं इतने टाइम से खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रही, जहाँ पे चीज़ें रुक रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह मुझे दिखाइए, जहाँ मैं उसको हील करके अपने इस ब्लॉकेजेस को मैं हील करूँ और कम्युनिकेशन को मैं आगे बढ़ाऊँ। ये कौन से फ़ियर की वजह से ये चीज़ें स्टक हो रही हैं, वो ब्लॉकेजेस के लिए आप उनसे प्रे करो, डेफ़िनेटली आपको आर्कएंजल गैब्रियल रास्ता दिखाएँगे और ये हीलिंग के थ्रू होगा। यहाँ पे आर्कएंजल ने क्लियरली यहाँ पे गाइड कर दिया है आपको, ठीक है? ये आपकी हीलिंग के ही थ्रू होगा। तो आप यहाँ पे हील करो, बाकी का काम एंजल्स का है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आर्कएंजल गैब्रियल, रूट टू हीलिंग, गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ही स्पेशल कार्ड्स आए हैं। यूनिवर्स लिटरली यहाँ पे आपकी हेल्प कर रही है, जैसे वो मैसेजेस मैंने स्टार्टिंग में लिए उसके थ्रू, यहाँ पे कार्ड्स के भी थ्रू है कि यहाँ पे बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये जर्नी में आपको सिर्फ बैठना है, हील करना है, बाकी का सारा काम एंजल्स कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप क्लेम करो इस रीडिंग को और आर्कएंजल गैब्रियल को प्रे करो, जितना प्रे कर सकते हो, इनकी एनर्जीज को क्लेम करो, इनकी प्योरिटी को क्लेम करो, ये जो ट्रुथ के साथ जो चीज़ें बोलते हैं, सच्चाई के साथ जो चीज़ें बोलते हैं, उसको क्लेम करो, ताकि आपका थ्रोट चक्रा अनब्लॉक्ड हो। बिकॉज ये आर्कएंजल ऑलवेज ये दिखाते हैं आपको कि आप अपने ट्रुथ के साथ जियो, अपने सच्चाई के साथ। आप जब ज़्यादा झूठ बोलते हो, आप मैनिपुलेट करते हो चीज़ों को, तो आपका थ्रोट बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है, ठीक है? तो वहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपका शैडो है, जहाँ पे आप पीछे छुपने की कोशिश करते हो, देखने की कोशिश नहीं करते, ठीक है? तो ये है आपकी रीडिंग, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आपको कोई रीडिंग लेनी है तो डेफ़िनेटली रीडिंग ले सकते हो और हीलिंग भी बुक करा सकते हो। हीलिंग बुक कराना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं मालूम आप लोग क्यों इतना टाइम बर्बाद करते हो, यूनियन आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है और फिर आप कहते हो कि नहीं, मेरी हेल्प नहीं हो रही है। आप प्रायोरिटी नहीं बना रहे हीलिंग को, इसलिए सारे डिलेज़ हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? सो अप टू यू, थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, बाय बाय, थैंक यू।